हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 वर्कशीट नंबर 22 16 दिसंबर की वर्कशीट है। इससे पहले हमने रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वाले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस। तो ये कैसे बनेगी? जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। एक बार रिफ्लेक्शन होता तो इमेज बनती है, ऐसे बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा तो बहुत सारी इमेजेस बनेगी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। एक बार रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जा रही है तो एक इमेज दिखेगी, वही दोबारा रिफ्लेक्ट होकर अनदर मिरर में जा रही है तो इमेज की इमेज बनेगी, फिर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर में जाएगी तो इमेज की इमेज बनेगी। ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। और ऐसा नहीं है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लाइट जो है एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू हैव विजिट अ हेयर ड्रेसर, शी मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो जब हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो हम पीछे का देखना होता है तो कैसे दिखाते हैं? पीछे मिरर ऐसे लगा के दिखाता है। तो इस मिरर में जो पीछे आपका सर दिख रहा है उसकी इमेज बनती है यहाँ पे, या फिर हमें वो दिखाई देता है। तो मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। मिरर इस जो पीछे जो मिरर है इसमें जो इमेज बनी उसकी इमेज इस सामने वाले जो फ्रंट वाला मिरर उसमें दिखाई दे रही है। आफ्टर द हेयर कट इज़ कम्प्लीट ही शी होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट एंड यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। ऐसे करके देख पाते हो। द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। ठीक है, जैसे ही दोबारा लाइट एक मिरर से दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी तो मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर। और इमेजेस कितनी बनेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो दो मिरर हैं वो किस एंगल पे रखे हुए हैं। यू हैव लर्नड अबाउट। अब देखें यहाँ पे, अगर एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, एक ही प्लेन सरफेस रख के यहाँ पे हमने एक कैंडल रख दिया, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। इस मिरर में जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पे वो बनेगी इस वाले मिरर में, फिर इसकी बनेगी इसमें, इसकी बनेगी इसमें, इसकी बनेगी इसमें। तो ऐसे करके क्या बनेगी? मल्टीपल इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिरर में एंगल कितना है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो एंगल कितना है? 0। तो जब दोनों मिरर पैरेलल रखे होंगे तो मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होगा और एंगल होगा 0। क्लास 6 में हमने क्लाइडोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। ये डिवाइस होता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ही बेस होता है। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 45 का एंगल होता है। Periscope are used in submarine tanks, also used by soldiers in bunkers to see things outside which are not in direct range of viewer। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पेरिस्कोप कुछ इस तरह से होता है दिखने में। ये पूरा ऐसे बना हुआ है, उसमें 2 मिरर रखे, एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोनों जो मिरर है वो कितने डिग्री पे रखे हुए हैं? 45 डिग्री पे रखे हुए हैं। ये जो मिरर होगा और ये दोनों ही 45 डिग्री पे रखे हुए हैं। ये जो एंगल होगा ना ये होगा 45, ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। तो सपोज करो जो हमारे शोल्डर्स हैं वो सबमरीन्स में हैं, अंदर है। सबमरीन्स जैसे एक क्लोज बॉक्स की तरह होती है जो पानी के अंदर होती है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो पानी के सरफेस पे देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब इस सबमरीन्स में अटैच कर दिया, इसको सबमरीन्स में लगा दिया, और जो शोल्डर है वो कैसे देखेंगे? ये जो चीज़ होगी पानी के बाहर होगी, ठीक है, ये पानी के अंदर होगी। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी इस वाले मिरर में, और इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, फिर उसकी इमेज बनेगी, जो इमेज यहाँ पे बनेगी उसको जो हमारे शोल्डर है वो देख पाएंगे। तो पानी के बाहर क्या है वो सब सबमरीन्स में रहते हुए अंदर पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। अब यहाँ पे देखो इस इमेज की फिर से इमेज बन रही है इस वाले मिरर में, तो मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। तो मल्टी इमेजेस का कंसेप्ट ही यूज़ करके पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है।
बाहर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है ऐसे ही वो सेम सबमरीन से अटैच होता है। पेरिस्कोप के बाद देख लेते हैं हम क्लेडोस्कोप। ये भी मल्टीपल इमेजेस पे ही इसका ये डिपेंड करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन स्ट्रिप चाहिए मिरर की। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीनों स्ट्रिप दिखाई गई है ऑफ इक्वल साइज। 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस चाहिए, ठीक है, एक यहाँ पे लगाने के लिए और एक पीछे लगाने के लिए। जॉइन द मैच शोन इन फिगर, इसको इस तरह से जॉइन कर दें। स्लिप द रबर बैंड ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब, फिक्स द ट्रायंगुलर ट्यूब इन अ सिलेंडर ट्यूब। अब ये जो जॉइन कर लिया है इसको रखेंगे हम सिलेंडर ट्यूब के अंदर प्लेस कर देंगे इस तरह से। टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स, कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर। 2 ग्लास प्लेट लेंगे गोल सर्कुलर और कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर, और ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देंगे। प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब दैट इट इज़ अ लिटिल इनसाइड द ट्यूब, थोड़ा सा वो अंदर की तरफ वो इस तरह से प्लेस करेंगे। नाउ प्लेस सम मल्टी कलर्ड बैंगल्स पीसीस कवर ऑन इट, और उसमें कुछ एक तरफ जो बैंगल्स के पीसेस, जो चूड़ियों के पीसेस है कलरफुल, वो डाल देंगे। कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास ट्रेसिंग पेपर, कवर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विद अ पीस ऑफ कार्ड शीट। एक तरफ जो 2 तरफ से ट्रायंगुलर होगा, एक तरफ से ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे, दूसरी तरफ कार्ड शीट लगा देंगे, और एक तरफ हम डाल देंगे कांच के पीसेस डाल देंगे, चूड़ियों के पीसेस डाल देंगे। नाउ दिस एंड now cover this end of tube with another triangular glass plate with covered with tracing paper, cover the other end of the tube with a piece of card sheet, make a hole in the center। कार्ड शीट वाले की तरफ हम क्या करेंगे, एक होल कर देंगे सो दैट इनसाइड व्यू, ताकि हमें अंदर का दिखाई दे सके। तो अब जो क्लेडोस्कोप है वो रेडी है और इसको हमें जो होल के थ्रू हमें देखना है। अब किस तरह से डिज़ाइन बनता है वो देख लेते हैं। तो जो क्लेडोस्कोप कुछ इस तरह से होगा, 3 मिरर स्ट्रिप लगी होगी इस तरह से। फिर उनको हम एक सिलेंडर का ट्यूब में डाल देंगे, इस तरह से सिलेंडर का ट्यूब में फिक्स कर दिया। इधर भी फिक्स करने के बाद एक तरफ हम कार्डबोर्ड शीट लगा देंगे, उसमें होल कर देंगे, और एक तरफ हम लगाएंगे ट्रेसिंग पेपर के। तो उसको जिधर ट्रेसिंग पेपर के लगाएंगे, जो कांच के पीसीज हैं, जो भी पीसीज हमें डाल रखे वो उधर ही डालने हैं, और दूसरी तरफ से इस होल से हमें उसको देखना है। तो ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स डालेंगे, तो इसको इधर फिक्स कर देंगे, वापस इसको पलट के हम ऐसे देखेंगे इस वाले होल से। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा, डिज़ाइंस बन के आ जाते हैं, जहाँ से जिनको हम पेंटिंग करने में या फिर कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने में, क्लॉथ इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका। तो ये डिज़ाइन हर बार देखो हम पीसेस डालेंगे तो डिज़ाइन हर बार अलग अलग ही आएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे हिंट्स मिलते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस क्लेडोस्कोप का भी काफ़ी यूज़ है। ये इस तरह से दिखेगा एक तरफ से। फिर यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट लगा देंगे, उसमें होल करके देखेंगे, पीछे ट्रेसिंग पेपर लगा होगा, उधर ही बैंगल्स के जो पीसेस है वो होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ पेरिस्कोप, वेयर इट इज़ यूज्ड, अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से देख लेते हैं। पेरिस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये हमें समझ लिया है किस तरह से 2 मिरर लगे होते हैं और एक इमेज की दूसरी इमेज बनती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन टैंक्स, शोल्डर्स, इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन डायरेक्ट रेंज ऑफ व्यूअर। जो हमें बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक वैन यू गो टू द हेयर ड्रेसर। कैसे देखते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन आफ्टर योर हेयर कट इज कम्प्लीट बाई होल्डिंग अनदर मिरर बिहाइंड यू कैन सी द ट्रिम्ड हेयर। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ क्लेडोस्कोप। ये पूरा वर्कशीट में दे रखा है, वहाँ से पॉइंट वाइज इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाई 40 सेंटीमीटर। अब 2 मिरर हैं,
इनके बीच में 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो कितनी इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, हमने डिस्कस कर लेता। आर फाउंड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। देखो ये जो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इसको 50 कर दे, 10 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मिरर पैरेलल तो इमेज जो है इनफाइनाइट बनेगी। किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो पूछ लेगा वहाँ कमेंट सेक्शन में, या फिर ग्रुप पे मैसेज करके जो भी डाउट रहते हैं वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।